अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में हमने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या होती है और किस लिए ज़रूरी होती है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कंसिस्ट होती है। तो उसमें हमारे पास प्रोवाइडिंग एनर्जी था, टिश्यू रिपेयरिंग मतलब स्ट्रेंथिंग, हमारे टिश्यू को रिपेयर करना। अगर कोई भी एथलीट को टिश्यूज़ उसके अंदर जो होते हैं उसको रिपेयर करता है, और मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है और रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। देयर इज़ नो सिंगल डाइट फॉर एथलीट। द आइडियल स्पोर्ट्स डाइट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ ईच स्पोर्ट एंड द बॉडी टाइप ऑफ एथलीट। किसी भी एथलीट के लिए मतलब कोई भी सिंगल डाइट नहीं होती कि हर एथलीट को एक ही तरह की डाइट दी जाए। स्पोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एथलीट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, उनके लिए अलग किस्म की, हर एथलीट के लिए अलग अलग किस्म की डाइट होती है। मतलब उसको अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। हर एथलीट को अलग किस्म की डाइट, हर बॉडी के लिए अलग किस्म की डाइट ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, to build muscle, protein rich foods that favor muscle growth to increase in muscle mass will be more important while in aerobic sports. For example, cycling या कुछ इस तरह की स्पोर्ट्स हमारे पास जिसमें हमें मसल गेन करने, तो उसके लिए हम प्रोटीन रिच फूड्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसमें हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, डाइट पे मेन फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मसल बिल्ड करने हैं उसमें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। क्या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के फ़ायदे क्या हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स लेने का क्या फ़ायदा होता है, प्रॉपर डाइट लेने का क्या फ़ायदा होता है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एथलीट बिकॉज इट प्रोवाइड द करेक्ट फ्यूल। जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होती है वो एथलीट के लिए इसलिए ज़रूरी होती है, जिस तरह हम एक गाड़ी को चलाते हैं उसके लिए हम फ्यूल डालते हैं, मतलब अच्छा फ्यूल। हाँ, हर किसी का नहीं। अब मिसाल इसकी इस तरह देते हैं, जिस तरह अब ईरानी फ्यूल हमारे पास आते हैं, अगर वो हम किसी गाड़ी में या बाइक में डालते हैं तो उसका इंजन कम दिन के लिए चलेगा, मतलब वो अच्छा नहीं होता है। तो ये बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी को जितनी अच्छी न्यूट्रिशन लेंगे, जितनी अच्छी डाइट लेंगे, उतना फ्यूल एक एथलीट की बॉडी को मिलेगा और उससे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इंक्लूड, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स हैं उसमें ये चीज़ भी आती है, इंक्रीज फोकस एंड अटेंशन स्पेन। हमारा जो फोकस और अटेंशन है वो ज़्यादा फोकस्ड होती है। मसल हीलिंग एंड रिकवरी, मसल हमारी जिस तरह अगर कोई इंजरी हो जाती है, हम मसल के अंदर कोई भी इंजरी होती है, जो उसको रिकवरी में आसानी होती है अगर हम अच्छी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लेंगे। इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल को ज़ाहिरी बात है, अगर अच्छी हम न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छी हम खुराक लेंगे, तो उससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। डिक्रीज मसल टाइटनेस एंड सोरनेस ने, जिस तरह इंसान होता है वो सुस्ती भी महसूस करता है किसी टाइम, लेकिन जब हम अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक लेंगे तो वो हमारी टाइटनेस, थकावट जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, ख़त्म कर देगा, बहुत कम कर देगा। और हमारी बॉडी के अंदर इंसान किसी किसी टाइम थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो उसमें सोरनेस आ जाती है, मतलब ढीलापन आ जाता है, वो भी इंसान की बॉडी से दूर हो जाता है। फिर हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी प्रिवेंशन। हमारा जो है, अगर कोई भी इंजरी होता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर देता है और इंजरी से हमें बचाता है। अच्छी न्यूट्रिशन, अगर हम अच्छी न्यूट्रिएंट्स लेंगे, अच्छी खुराक लेंगे, तो हम कहीं भी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि मसल मजबूत हो जाती है, इंसान की हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अगर कोई एथलीट गिर भी जाता है, कुछ भी होता है, तो उसकी इंजरी लेवल जो उसका होगा वो कम हो जाएगा, उसको इंजरी बहुत कम होगी। इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथिंग, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है इंसान की बॉडी के लिए और एक एथलीट की बॉडी के लिए। उसके बाद हमारे पास है विच न्यूट्रिएंट्स आर पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स डाइट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्पोर्ट्स डाइट के पार्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स डाइट में बहुत ज़रूरी हैं। अ बैलेंस डाइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्पोर्ट्स डाइट इंक्लूड, जो बैलेंस डाइट है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, उनमें से ये चीज़ें शामिल है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दोनों हैं। वो ज़्यादा गहराई में हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मेजर जो चीज़ें हैं इसमें वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास फैट्स आ जाता है, सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड। इसमें सेचूरेटेड फैट्स भी आ जाते हैं। अनसेचूरेटेड फैट्स जो हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम चर्बी कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। एक मतलब
प्रॉपर मकदार में, ना बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती और बहुत कम भी, अगर फैट्स हम लें वो भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लें वो भी अच्छा नहीं होता। फिर प्रोटीन, प्रोटीन तो आप सबको पता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। ये टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर एक मेजर पार्ट होते हैं जो प्रोटीन की मदद से हम इजीली वो बिल्ड भी होते हैं और रिपेयर भी होते हैं। Supplements feature in diet, and some athletes and bodybuilders that follow the sports nutrition diet in order to boost strength as well as performance and recovery. सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी एक मतलब जिस तरह हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, ये सप्लीमेंट्स को बहुत सी ऐसी मतलब कैप्सूल वगैरह, मेडिसन वगैरह लेते हैं बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स, जो मेडिसन और कैप्सूल वगैरह और बहुत सी ऐसी चीज़ें लेते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन और बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा बूस्ट करने के लिए और परफॉर्मेंस और रिकवरी अच्छी देने के लिए। विच स्पेशलिस्ट कैन प्रोवाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्टीज? देयर आर वेरियस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हु प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। बहुत से, मतलब इसका मतलब है कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं और आपको बताएंगे किस तरह प्रॉपर डाइट होती है, किस तरह नहीं होती है। तो बहुत से ऐसे स्पेशलिस्ट हैं आजकल पूरी वर्ल्ड के अंदर। आपको ऑनलाइन इतने अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, इतने अच्छे स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं, इतने अच्छे न्यूट्रिनिस्ट मिल जाते हैं जो आपको ये आइडिया देंगे कि आपकी प्रॉपर डाइट, कौन कौन सी डाइट लें, कौन कौन सी ना लें। तो बहुत से हैं आजकल दुनिया में, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। दे इंक्लूड स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन फिजिशियन एज वेल एज डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो बहुत से हमारे पास एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स हैं, फिजिशियंस हैं जो हमारे फिज़िकल बॉडी को फिट रखते हैं, ट्रेनर हैं हमारे पास, और डाइटिनिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो डाइट हमें बताते हैं, प्रॉपर डाइट हमारी प्लान करते हैं, और न्यूट्रिनिस्ट जो हमें न्यूट्रिशंस के बारे में बताते हैं कि भाई हाँ ये न्यूट्रिशंस आप लें और ये ना लें। तो ये हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के जो मेजर थिंग्स थी वो आप तक पहुंचानी थी, जो हमने बता दी पिछली क्लास में और इस क्लास में, कि भाई स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इंसान के लिए क्यों ज़रूरी होती है और एक एथलीट के लिए। और ये लाजमी नहीं है कि एक एथलीट के लिए ही ज़रूरी हो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये आम बंदे को भी अपनी डाइट और इस चीज़ के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि भाई उसको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरीज दिन में चाहिए, कितनी खानी है। अगर एक इंसान अब आप खाते हैं तो इतना खाते हैं कि हमें कैलोरीज का पता ही नहीं होता कि कितना खाते हैं, हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज नीड है। तो इसलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन रखें और किस तरह हम आगे, मतलब इंसान की बॉडी को फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।